शहर के सबसे मसरूफ चौराहे पर एक बूढ़ा अंधा भिखारी जिसका नाम बाबा बरकत था, पिछले 10 सालों से एक ही जगह पर बैठता था। इसके पास एक पुरानी फटी हुई चादर और एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, मैं अंधा हूँ, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करे। हजारों लोग वहां से गुजरते, गाड़ियों का शोर होता, लेकिन बाबा बरकत के प्याले में सिर्फ चंद सिक्के ही गिरते। कभी कभी तो इसे खाली पेट ही सोना पड़ता। इसकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ न था। एक तपती दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, बाबा बरकत ने अपने करीब किसी के कदमों की चाप सुनी। वो चाप आम लोगों जैसी न थी। वो शख्स रुक गया था। बाबा बरकत को महसूस हुआ कि कोई इसकी तख्ती को घूर रहा है। अचानक इस अजनबी ने बाबा के हाथ से तख्ती छीन ली। बाबा डर गया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये तख्ती ही मेरा कुल सरमाया है, इसे क्यों छीन रहे हो? इस अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जेब से एक कलम निकाला और तख्ती पर कुछ लिखने लगा, बाबा बरकत को लगा शायद वो कुछ शरारती लड़का है जो इसका मजाक उड़ा रहा है। इस शख्स ने तख्ती वापस बाबा के हाथ में दी और कुछ बगैर कहे चला गया। कुछ ही मिनटों बाद बाबा बरकत हैरान रह गया। जो लोग इसे नजरअंदाज करके गुजर जाते थे, अब वो रुक रहे थे। इसे नोटों के गिरने की आवाजें आने लगी। कोई इसे खाना दे रहा था और कोई पानी। 2 घंटों के अंदर बाबा का प्याला पैसों से भर गया, जो पूरे महीने में भी नहीं भरता था। बाबा बरकत के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, इस अजनबी ने ऐसा क्या जादू किया है? इसने पास से गुजरते एक बच्चे को रोका और पूछा, बेटा जरा पढ़कर बताओ इस तख्ती पर क्या लिखा है? बच्चे ने पढ़ा, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, हर तरफ हरियाली और फूल है, लेकिन मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं इसे देख नहीं सकता। बाबा बरकत की आंखों में आंसू बहने लगे। इस अजनबी ने बाबा की माजूरी को एक ऐसे अल्फाज में बदल दिया था जिसने लोगों के पत्थर दिलों को मोम कर दिया। अब लोग इसे भिखारी समझकर नहीं बल्कि इसके एहसास की वजह से मदद कर रहे थे। शाम को वही अजनबी वापस आया। बाबा ने इसका हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, तुमने ये क्या कर दिया? नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, बाबा, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अगर इसे खूबसूरती से बयान किया जाए तो वो दिलों में घर कर जाता है। मैंने सिर्फ आपके दुख को दुनिया की नजर से दिखाया है। कहानी पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।